अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, चेयरमैन, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन और सभी स्टाफ, मेरे साथी काउंसलर्स, मेरे बुजुर्ग और बड़े भाई, छोटे बहन, बड़े बहन, सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब। 4.5 साल से हम लोग इस काउंसिल में काउंसलर की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं। हम 4.5 साल पहले एक पहला एजेंडा हमारा शुरू हुआ था, उर्दू एजेंडा दीजिए। हम जब चेयरमैन नरसिंह साहब थे, वाइस चेयरमैन गणेश साहब थे, तो हमारी रिक्वेस्ट थी उर्दू एजेंडा देने की। उसके बाद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था, उर्दू एजेंडा। बाद में शायद मुश्ताक रशीद साहब ने भी उठाया था। हमें तकलीफ है, 50 साल से चल रहा है जब काउंसिल ये करीब या ज़्यादा भी हो चुका है, उर्दू एजेंडा हम लोगों को आज तक नहीं दिया गया। 20 घंटे पहले कल एजेंडा मिला मुझे, ये तेलुगु में मिला। मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ये मेजॉरिटी में आप जब दे सक रहे हैं, इतने करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, लाखों खर्चा कर रहे हैं, तो एक उर्दू एजेंडा क्यों नहीं दे सकते हम लोगों को? इसका क्या खर्चा है? अफसोस की बात ये भी है कि इस बार वाइस चेयरमैन हमारे शबीर साहब, शायद उनको ख्याल आना चाहिए था कि उर्दू एजेंडा बनाए, वो इस बार नहीं बनाए। अगले मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूँ चेयरमैन साहब से और वाइस चेयरमैन साहब से उर्दू एजेंडा हम लोगों को मिलेगा। ज़्यादा नहीं है, 13 आदमी का है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसका। दूसरी बात, मैं सादतुल्लाह हुसैनी साहब कुछ मुद्दे उठाए, उसमें खास तौर से एक मुद्दे पे मैं आज उसके बारे में बात करने वाला था। जो रोड है, महबूब नगर इतना डेवलप हो चुका है, सिन्याज रोड साहब डंडोला पीट के गए कि मैं वो डेवलप करा, ये डेवलप करा, मगर म्यूनसिपैलिटी की रोड अशोक तक इससे क्लॉक टावर नहीं बने। उसकी वजह आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि ये म्यूनसिपल हम लोगों के लिए शर्म की बात है, पूरे काउंसलर्स और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की। नरसिंह साहब भी बैठे हुए थे, बड़ा काम नहीं था, इतने रोड बनाए करोड़ों के। फिर क्लॉक टावर से आप अशोक अपना मार्केट देख लीजिए, रोड अच्छी बनी, स्टेट बैंक बनी, मगर ये रोड नहीं बनी। लिहाजा ये रोड भी आप अब जो काम रखे उसमें तो नहीं है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द आप लोग चाहे तो ये रोड बना सकते हैं, क्योंकि महबूब नगर में हम लोग काउंसलर जब निकलते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं क्या डेवलप करे, तुम खुद की रोड ही नहीं बना लियो बच्चे म्यूनसिपालिटी के सामने। अब चेयरमैन साहब भी वहाँ से गुजर रहे, कमिश्नर साहब भी गुजर रहे, तो वो लोगों को भी तकलीफ मालूम होना चाहिए कितने गड़े हैं, कैसी रोड है। अब ये बरसात में तो और भी खराब हो जाएगी रोड। लिहाजा और एक चीज, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में सादुल्लाह भाई बोले, स्ट्रीट लाइट्स का वाकई में इतना प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन को फोन करो तो फोन नहीं उठाता, उसको फोन आकर के थक जाना, महीने में एक विजिट बड़ी मुश्किल से करता। इसका इल्म हमारे ई मैडम को है, कई बार मैं उनको भी फोन कर चुका हूँ कि टेक्नीशियन फोन नहीं उठा रहा। कभी उठाया तो बोलता हमको 6 महीने से सैलरी नहीं आई बोलता। जब वो कंपनी सैलरी टेक्नीशियंस को नहीं दे सक रही है, हमारे वार्डों में लाइट्स नहीं लग सक रहे हैं, तो आप वो कंपनी का अग्रीमेंट कैंसिल करिए, दूसरे कंपनी को दीजिए। जो कंपनी सर्विस दे सकती है उस कंपनी को टेंडर दीजिए आप लोग। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द आप लोग चाहे तो ये रोड बना सकते हैं, क्योंकि महबूब नगर में हम लोग काउंसलर जब निकलते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं क्या डेवलप करे, तुम खुद की रोड ही नहीं बना लियो बच्चे म्यूनसिपालिटी के सामने। अब चेयरमैन साहब भी वहाँ से गुजर रहे, कमिश्नर साहब भी गुजर रहे, तो वो लोगों को भी तकलीफ मालूम होना चाहिए कितने गड़े हैं, कैसी रोड है। अब ये बरसात में तो और भी खराब हो जाएगी रोड। लिहाजा और एक चीज, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में सादुल्लाह भाई बोले, स्ट्रीट लाइट्स का वाकई में इतना प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन को फोन करो तो फोन नहीं उठाता, उसको फोन आकर के थक जाना, महीने में एक विजिट बड़ी मुश्किल से करता। इसका इल्म हमारे ई मैडम को है, कई बार मैं उनको भी फोन कर चुका हूँ कि टेक्नीशियन फोन नहीं उठा रहा। कभी उठाया तो बोलता हमको 6 महीने से सैलरी नहीं आई बोलता। जब वो कंपनी सैलरी टेक्नीशियंस को नहीं दे सक रही है, हमारे वार्डों में लाइट्स नहीं लग सक रहे हैं, तो आप वो कंपनी का अग्रीमेंट कैंसिल करिए, दूसरे कंपनी को दीजिए। जो कंपनी सर्विस दे सकती है उस कंपनी को टेंडर दीजिए आप लोग। अब शुरुआत, मच्छर आएंगे, अपने आपके बच्चों को, सबके बच्चों को काटेंगे तो डेंगू, मलेरिया सब चीज होगी।
इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। हमारा स्टाफ नाली साफ करता है, कचरा बाजू फेंक कर 2 दिन के बाद उड़ाता है, बहाना लगाता है सूखने का। अब उस कचरे की वजह से मच्छर हर एक के घर में आया, बच्चों को काटा। बड़े तो चलो ऐसे वैसे गुजार लेंगे, छोटे बच्चों भी बीमार पड़ेंगे, मलेरिया डेंगू, हॉस्पिटल फिरो। जो पैसे वाला है अमीर है वो तो लेके जा सकता है, अब गरीब आदमी अपने बच्चों को लेके दर दर फिरेगा। तो मेरी गुजारिश है स्टाफ से, आप लोग ये कहिए कि जिस दिन नाली साफ कर रहे हैं उसी दिन कचरा उठाए, नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन के बाद उठाएंगे तो उससे तकलीफ घरों को होगी, क्योंकि ये बारिश में बहुत मुश्किल होगी। ये आप लोग जरा और करिए इस बात पर। तीसरी बात, स्ट्रीट लेवल जा रहा हूँ, हमारे अनंत रेड्डी साहब जो बोले ना अभी, किशन रेड्डी साहब, माफी चाहता हूँ, एक लेआउट के बारे में बोले 5-4.5 साल से काउंसलर है, उनको याद नहीं आया 4.5 साल में। और वो जो बना वो बन के करीब 15-20 साल हुआ, आज ही 4.5 साल के बाद उनको याद आया वो लेआउट। 22 में हुआ। हाँ 22 में कौन सी बात कर रहे हो? 17 में कौन सी बात कर रहे हो? कौन सी जेजेआर फंक्शनल की बात कर रहे हो? नहीं। फिर किसकी कर रहे हो? इसके बाद वारंट प्रिपेयर आगे आया सर्टिफिकेट। नहीं, मैंने मैं पहले ही बोला तेलुगु नहीं आती मुझे। मैं पूछा इनमुंडा में वही बात करे तो मैं समझा आप जो इशू चल रहा है महबूब नगर में वही इशू चल रहा ना 8-10 साल से। नहीं 8-10 साल से उनको रुकाया गया, सब चीज किया गया, तो मैं समझा वही है। हाँ, उसकी माफी चाहता हूँ। एक इशू एक लेआउट के बारे में उठा रहे हैं, गवर्नमेंट लैंड के बारे में, किशन रेड्डी साहब। मैं बोल रहा हूँ महबूब नगर में ऐसे 100 एकड़ गवर्नमेंट लैंड कब्जा करके जो है ना वेंचर्स बना चुके हैं। इस इशू को एक ही लैंड में अगर वाकई में जो हमारे काउंसिल में भी बैठे हुए थे पहले, वो लोग भी कब्जा कर चुके हैं, बना चुके हैं, उसको देखिए। क्योंकि मैं एक इशू उठाने वाला हूँ, वक्फ लैंड कब्जा ऑलरेडी ऐसे ही SVS में हो चुकी है, अपनापल्ली में हुई है, मोती नगर में हुई है। इस इशू को यहाँ पे तो नहीं उठा सकते, इंशाल्लाह वो इशू मैं जहाँ उठाऊंगा। एक चीज आप लोगों से और एक मेरी रिक्वेस्ट है, रोड साइड शेल्टर जितने बनाए पिछले हमारे काउंसिल में, वो रोड साइड शेल्टर जितने भी दिए, माफी चाहता हूँ मैं गलत बात करना या कुछ ऐसी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर उसमें श्रीनिवास गौड़ साहब के दौरे हुकूमत और हमारे नरसिम्हा साहब के चेयरमैन की दौरे हुकूमत में आप इंक्वायरी कीजिए, उसमें 99% हमारे हिंदू भाइयों को दिया गया है, 1% कोई मुसलमान भाई को दिए। उसमें से आज तक भी कोई फ्रूट की मंडी वाला जो रोड पे कारोबार करता है उनको शेड नहीं दिया गया। वो कभी एक जगह से मंडी, दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह ऐसे ही लगाते हैं मंडी, उन लोगों को आज तक शेड नहीं बनाया गया। श्रीनिवास गौड़ साहब के पास भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव गए थे हम लोग इस बारे में, मगर वो काम नहीं हुआ। लिहाजा मैं कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, फ्रूट कारोबार करने वाले रोड पे जितने भी हैं उनके लिए परमानेंट एक आप रोड साइड शेड तो डालिए, या फिर कहीं 2 जगहों पे नगर में एक शेड डाल के दीजिए उनको, ताकि वो लोग रोड पे धूप में बंडियों में, हमारे म्यूनसिपालिटी का स्टाफ उनको तंग करता है कभी कभी हटाओ होके। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है खास तौर से, ऐसा मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, बात गलत नहीं है, मगर मुसलमान सिर्फ 1% रोड शेल्टर में हिस्सेदार है जितने महबूबनगर में बने, और फ्रूट का कारोबार करने वाला 95% मुस्लिम है। मैं उन लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को कर रहा हूँ कि उनके लिए खास तौर से सोचिए आप लोग और बढ़ाइए। एक लड़का म्युनिसिपल अयूब, उसकी गाड़ी चलती थी यहाँ 7 साल से, हमारे शब्बीर साहब को शायद इल्म है और सादुल्लाह हुसैनी साहब भी उसके बारे में बात किए थे। 7 साल बाद उसकी गाड़ी 3-4 महीने पहले निकाल दी गई। क्यों निकाल दी गई पता नहीं, वो बेचारा बहुत परेशान है। कार चलती थी उसकी, कमिश्नर साहब या एमडी साहब की गाड़ी चलाता था अयूब। वो अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं
और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।